आज आप पढ़ेंगे प्रेमचंद की एक कहानी नादान दोस्त। पाठ का एक संक्षिप्त परिचय आप देख रहे हैं, आपके सामने में है। यह कहानी प्रेमचंद की बाल कहानियों में से बहुत प्रमुख कहानी है। आप इसमें शीर्षक पर गौर करें, नादान दोस्त। एक बालक किस प्रकार से अपने घर की चिड़िया की रक्षा के लिए उससे एक दोस्ती, एक लगाव, एक गहरी मित्रता को स्थापित कर लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि अपनी नादानी में वह चिड़िया को हित तो पहुंचाना चाहता है, लेकिन प्राकृतिक गुण, प्राकृतिक लक्षण, प्राकृतिक स्वभाव जो मनुष्य से अलग दूसरे प्राणियों में जो गुण हैं, उन गुणों से बच्चे परिचित नहीं होने के कारण अपनी नादानी में चिड़िया को हित करने की अपेक्षा वह उसे अहित कर देते हैं, अर्थात नुकसान हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से रक्षा में हत्या हो जाती है। इसी विषय पर प्रेमचंद की यह कहानी नादान दोस्त आधारित है। और कहानी प्रेमचंद के जो लिखने की जो शैली है वो विवरणात्मक और कथोपकथन के साथ होती है, और वो गल्प जो छोटी छोटी कहानियों के जो हिस्से होते हैं, उन हिस्सों के माध्यम से अपनी कहानियाँ को रखते हैं और फिर उसको विस्तार देते हैं। तो उसी तरह से आप इस कहानी में पाएंगे कि इसमें 3 या 4 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं इन कहानियों में, और ये तीनों पार्ट जो हैं एक दूसरे से कड़ी में मिली हुई है। कहानी 1, 2, 3 इस रूप में है, छोटे छोटे गल्प के रूप में, लेकिन कहानी एक ही है। कहानी का विस्तार वह ऐसे ही अलग अलग खंडों में करते हैं, जिससे कहानियाँ रोचक बनती है। तो आप यह जान लें कि इसके मुख्य पात्र जो हैं वो मुख्य पात्र हैं केशव और श्यामा। मुख्य पात्र इस कहानी के मुख्य पात्र हैं केशव, श्यामा और उनकी माँ। ये मुख्य पात्र हैं। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं। केशव बड़ा है और श्यामा उससे छोटी है, और माँ दोनों बच्चों की निगरानी करती है, देखभाल करती है, और यह ध्यान रखती है कि बच्चे अपनी नादानी में या अपने अल्प ज्ञान में कोई ऐसी हरकत न करें जिससे कि किसी को नुकसान हो जाए। ये माता का कर्तव्य है और माँ इस पर पूरी तरह से ध्यान रखती है। और कहानी की शुरुआत होती है कि केशव के घर जो हैं, केशव के घर के कॉर्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, और केशव और उसकी बहन का ध्यान उस कॉर्निस पर जो अंडे दिए गए थे, छज्जे पर जो अंडे दिए गए थे, उसे वह आते जाते अपने घर में रोज़ चिड़िया जो आ रही थी अंडा को देखने के लिए, अंडा को सेने के लिए, वह रोज़ देखती थी केशव और श्यामा। और सवेरे एक बच्चों की उत्सुकता होती है कि वह जब भी सवेरे उसकी नींद खुलती है, उठती है, तो दौड़कर वह कॉर्निस पर देखने के लिए दोनों बच्चे चले जाते हैं कि चिड़िया आई है या नहीं, चिड़िया वहाँ बैठी है या नहीं, उसकी देखभाल कर रही है या नहीं। इन तमाम बातों की निगरानी वह करते रहे दोनों भाई बहन मिलकर के, और उनकी उत्सुकता धीरे धीरे उस चिड़िया के अंडे की तरफ जो है उनकी उत्सुकता बढ़ती चली गई। और अपने दोनों केशव और श्यामा छोटी थी, और छोटी होने के साथ साथ थोड़ा कम ज्ञान था,
केशव बड़ा था तो केशव को यह बोध था कि हम श्यामा से बड़ा हैं तो हम ज़्यादा जानते हैं, और श्यामा इसी ज़्यादा जानने की भावना से हर सवाल अपने भाई से पूछा करती थी। जैसे वह पूछती है अपने बड़े भाई से, केशव से, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, अंडे क्या खाते होंगे, कैसे वो खाते होंगे अंडे अपने माँ के द्वारा, और फिर उससे बच्चे किस तरह निकल आएंगे, फिर बच्चे एक दिन निकल करके फुर्र से उड़ जाएंगे। फिर वह कल्पना करती है, सवाल करती है कि उसके घोंसले कैसे होंगे, और इन तमाम बातों का जवाब केशव के पास होता था, अपने बड़े भाई के पास होता था। उससे वह मिलती थी और उससे पूछती थी। इन तमाम बातों का जवाब केशव ही देता था, लेकिन फिलहाल जो है वह कल्पनाओं में और अपने भाई के समक्ष कुछ सवाल को रख देती थी, और बच्चे यह ध्यान लगाते थे कि हम इसका मुआयना, इन तमाम बातों की जानकारी हम कैसे करें। तब तो छज्जे पर जाना होगा, कॉर्निक पर जाना होगा, और कॉर्निस से जो है देखना पड़ेगा कि अंडे के आकार कैसे हैं, अंडे कितने हैं, अंडे कैसे खा रहे हैं। ये तमाम बच्चों के मन में जो उत्सुकता जानने की है, उन तमाम बातों को वह जानने के लिए उत्सुक होती है। और श्यामा एक दिन कहती है, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव अब इसका जवाब वह देता है, ऐसे गर्व से देता है, ऐसे बड़े विद्वानों की तरह देता है, जैसे लगता है कि वह कितना कुछ जानता है। ये एक बालपन का एक स्वभाव है, एक नादानी भरी एक गर्वोन्नत है, जो नेचुरल आप कह सकते हैं, स्वाभाविक गुण है बच्चों का। और यह बच्चों के लिए हितकर भी हम कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये तो इससे पता चल जाता है कि कभी कभी उनकी उत्सुकता हो सकता है गलत दिशा की ओर चली जाए, तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जानने की इच्छा में जो गर्व आता है, वह बहुत अच्छी ही बात मानी जा सकती है। और वह बड़े ही गर्व से कहता है, अरे नहीं पगली, पहले पर निकलेंगे। अब देखो, अंडे से बच्चे सीधे उड़ जाएंगे फुर्र से, श्यामा पूछ रही है। केशव कितना बढ़िया जवाब देता है कि अरे नहीं पगली, पहले पर निकलेंगे। यह नहीं कहा केशव ने, यह नहीं बताया कि अंडे को माँ उसकी पहले सेंकेगी, अपने पंखों से उसको एक गर्मी देगी, और उस ताप में अंडे बड़े होंगे, और फिर अंडे के जब फूटने के समय आएंगे तो चिड़िया वहाँ रहेगी, अंडे फूटेंगे और उससे चूजा निकलेगी, और फिर वो चूजा माँ के पंखों का सहारा पाकर माँ से भोजन प्राप्त करेगी, और तब जाकर वह उड़ने की कला सीखेगी माँ से, और तब वह फुर्र से उड़ेगी। इन तमाम बातों की जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन वह इतनी जानकारी जो कमोबेश वह कह रहा है कि पहले पर निकलेंगे तब वह उड़ेगी। अब बगैर पैरों के, बगैर पंखों के वह कैसे उड़ेगी, परों के। अब श्यामा फिर दूसरी सवाल करती है अपने भाई केशव से कहती है कि अब बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब इस पेचीदा का सवाल केशव के पास शायद नहीं था कि बच्चों को क्या खिलाएगी। ये केशव जो है वहाँ पर थोड़ा मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, और फिर वह देखता है कि चिड़िया वहाँ सुबह शाम चीड़ा और चिड़िया दोनों अंडे के पास आती है, और दिन भर वह दाना चुगने के लिए फुर्र से उड़ जाती है। और बीच बीच में अगर दाना चुगने के लिए आसपास में ही होती है तो फिर कॉर्निस के ऊपर वह एक आध बार बीच में भी आ जाती है, अपने अंडे को देखकर चली जाती है। और इस प्रकार से चिड़िया बच्चे का अपने अनुसार, हम कह सकते हैं कि चिड़िया का जो स्वभाव होता है, चिड़िया की जो प्रकृति होती है, चिड़िया का जो वातावरण होता है, उस वातावरण के अनुसार चिड़िया अपना काम कर रही है। बच्चे उसके संबंध में तरह तरह की कल्पनाएं कर रहे हैं, और
वह सोच रहे हैं कि दाना बेचारी चिड़िया कहाँ पाएगी, सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगी, और फिर गरीब बच्चे ये भूखे चूचू करके एक दिन मर जाएंगे। और उसकी इस मुसीबत का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह आभास करता है, वह इस आभास में एक अंदाज जो कह सकते हैं, एक अंदाज लगाता है उसके मुसीबतों का, और फिर वह फैसला लेता है। दोनों भाई बहन मिल कर के, केशव और श्यामा दोनों भाई बहन मिल जाता है और वह फैसला लेता है कि हम ऐसा क्यों नहीं करें कि उसके दाने का हम इंतज़ाम कर दें, उसके पानी पीने का इंतज़ाम कर दें। उसके घोंसले पर धूप ऊपर से आ रही है तो वहाँ पर उसके घोंसले पर हम एक छाया डाल दें, कुछ आधार बना करके एक छाया बना दें जिससे चिड़िया को आराम मिलेगा, धूप नहीं लगेगी, दाना भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, और तब वह जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, बच्चे मरेंगे नहीं, और चिड़िया को फिर उड़ करके दाना या चारा चुनने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। ये दोनों भाई बहन, केशव और श्यामा दोनों भाई बहन मिल करके यह फैसला लेते हैं और फिर वह इंतज़ाम करता है। और फिर एक दिन चुपके से गर्मी का दिन है, दोपहर का समय है, खाना खाने के बाद मम्मी सो जाती हैं और मम्मी का हिदायत भी होता है कि तुम भी अपने कमरे में सो जाओ। श्यामा और केशव दोनों मिलकर के अपने कमरे में चले जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन सोते नहीं हैं, वे दोनों अपनी चिंताओं में मगन हैं। वह चिड़िया को लेकर तरह तरह के सवाल कर रहे हैं मन ही मन अपने कमरे में। और जब माँ गहरी नींद में सो जाती है तो दोनों भाई बहन मिलकर धीरे से अपने दरवाजे को खोल करके बाहर निकलता है उस कड़ी धूप में, और वह कॉर्निस तक पहुंचता है और फिर वह पहले से सब कुछ इंतज़ाम कर लेता है। एक कटोरी, फिर छज्जा डालने के लिए एक टोकरी, बांस की एक टूटी हुई टोकरी, फिर टोकरी को लगाने के लिए 4 खंभे आदि सब इंतज़ाम कर लेता है। और एक टूल लाकर वह कॉर्निस तक पहुंचता है और कॉर्निस के पर झांक कर वह देखता है तो श्यामा बड़ी उत्सुकता से पूछती है, भैया अंडे कैसे हैं, कितने हैं, और फिर रंग उसके क्या हैं। और फिर केशव देखने के बाद वह श्यामा को जानकारी भी देता है और फिर उसी हिसाब से अपनी माँ की आँख बचाकर वह सारा इंतज़ाम करने के लिए उद्धत हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि एक छोटी सी टूल लाकर वह वहाँ चढ़ता है और फिर बिना किसी शोरगुल किए, बिना कोई दबाव किए कि जरा सा हिल न जाए, फिर एक टूल पर वह चढ़ता है। श्यामा उस टूल को पकड़ती है। जब टूल हिलने लगता है तो श्यामा कहती है, भैया कहीं गिर न जाओ और गिरने से कहीं शोर न हो जाए, और हम गिरेंगे, शोर होगा तो माँ पकड़ लेगी, माँ की नींद खुल जाएगी और हम पकड़े जाएंगे और दोनों हम पिटाई भी खाएंगे। यह डर से श्यामा को केशव कहता है कि तू अच्छी तरह से टूल को पकड़ ले, उसे हिलने मत देना, वरना मैं तुम्हें अगर टूल हिलेगा तो मैं तुम्हें उतर कर बहुत मारूंगा, पीटूंगा। एक लाड़ प्यार, एक आपसी भाई बहन के रिश्ते में वह उसे हिदायत देता है। और श्यामा बड़े ही दिल से, कहने का अर्थ है कि बड़े ही मन से उस टूल को पकड़ती है और केशव उस पर सवार होकर के इस तरह से अपना काम में लग जाता है। कॉर्निस पर वह हाथ रखता है। जैसे ही वह हाथ रखता है कि अंडे के पास जो चिड़िया बैठी हुई है वह फुर्र से उड़ जाती है। यानी चिड़िया को मालूम हो चुका कि कोई मानव का हाथ जो है उसके अंडे तक पहुंच रहा है और चिड़िया वहां से उड़ती है। और इस प्रकार से अपनी उड़ान के बाद फिर वह तुरंत लौटती नहीं है और कुछ ही देर के बाद फिर आने जाने का क्रम उसका बन जाता है। नीचे श्यामा जो है, क्या बच्चे हैं भैया, वह पूछती है
अंडे कितने हैं और सभी निकले हैं या नहीं। इस तरह से श्यामा ज़रा हमें भी उठा करके दिखा दो अंडे को, हम भी देख लेंगे। ये श्यामा आग्रह करती है और दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हुए हैं और वह देखता है कि घास तिनका जो चिड़ियाँ अपनी चोंच से उठा करके अंडों की हिफाजत के लिए लाकर रखती है घोंसले में, उसी के ऊपर अंडे पड़े हुए हैं। वह कहता है कि तिनके के ऊपर ये अंडे पड़े हुए हैं और ज़रा सा तिनका हट जाए तो ये लुढ़क कर नीचे गिर जाएंगे। श्यामा इसलिए कहती है कि ये तो बड़ा दुखद है। और फिर वह जो है अंडे को उठा करके उसके नीचे कागज़ है, कपड़े हैं, फिर उसके ऊपर वह एक सेट डालता है, फिर कटोरी में पानी रखता है, वहाँ चारा छींटता है। इतना सारे अपने मन से कहने का, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी बौद्धिकता के अनुसार बच्चे चिड़िया की रक्षा के लिए काम करते हैं, उसकी हिफाजत के लिए काम करते हैं। और उस हिफाजत में बच्चे बड़े खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, यह जानकर कि हमने पहली बार जो है हम किसी प्राणी की रक्षा करने के लिए हम लोग एक बड़े काम में लगे हुए हैं। एक बड़ा काम है किसी की रक्षा करना, किसी को सहूलियत देना, किसी को हिफाजत देना। और इस तरह से श्यामा फिर आग्रह करते कि भैया हमको भी चढ़ा दो। केशव कहता नहीं नहीं, तू गिर जाएगी, अगर गिर गई तो हम फिर नीचे पकड़े जाएंगे, तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, हम माँ की पकड़ में आ जाएंगे, माँ पिटाई करेगी। और ये तमाम बातें काम करते हुए होता है दोनों। और श्यामा ने अपने आँखों में आंसू भरकर कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। और फिर सारे इंतजाम करने के बाद जब वह नीचे टूल से उतरता है तो श्यामा रुआंसा हो जाती है। उसे लगता है कि भैया हमारे साथ अच्छा नहीं किए, भैया खुद जो है टूल के सहारे से कॉर्निस पर चढ़कर अंडे को देख लिए और मेरी जिज्ञासा, मेरी इच्छा को इन्होंने महत्व नहीं दिया। और फिर वह रोने लगती है और वह धमकी भी देती है, एक छोटा सा प्यार भरा धमकी अपने भाई के लिए कि भैया आपने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से ज़रूर इसकी शिकायत कर दूंगी, मैं अम्मा से बोल दूंगी कि आपने किस तरह से कॉर्निस पर चढ़कर गर्मी के दिन में धूप में निकलकर कमरे से आपने क्या क्या किया। केशव फिर थोड़ा गुस्से में आता है और कहता है कि अगर तुम मम्मी से कहेगी, अम्मा जी से कहेगी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और कहा कि अगर तू कहेगी, मैं अगर पिटाई खाऊंगा तो तू भी पिटाई खाएगी, क्योंकि तू भी मेरे काम में शरीक है। और इस तरह से उसको समझाता है, उसको भी डराता है कि दोषी तो हम दोनों हैं। फिर श्यामा इस बात को समझ जाती है कि दोषी तो जैसे जितना केशव है उतना हम भी हैं, हमने तो उसको मदद किया, अगर माँ पिटाई करेगी तो दोनों को करेगी, इसलिए वह शिकायत नहीं करती है। और इतने ही देर में माँ का दरवाज़ा खुल जाता है उसकी आवाज़ सुन करके, और धूप से आँखों बचाते हुए वह वहाँ से माँ के पास जाती है और माँ पूछती है कि तुम किवाड़ कैसे खोले, तुमने किवाड़ खोला कैसे, और फिर तुम यहाँ पहुँचे कैसे, और फिर टूल लगाकर क्या कर रहे थे। ये तमाम बातें माँ पूछने लगी। अब उसका डर से कि अब हम पिट जाएंगे, पकड़े गए हैं, श्यामा भी अब एकदम बिल्कुल मायूसी के साथ खड़ी है। इस तरह से कुल मिला करके वह बातें बतलाती है और जो वह काम करती है वो सारी जानकारी माँ को देती है। और माँ जो है काफ़ी उसको डांटती है और समझाती है कि तुमने जो भी काम किया वह गलत किया, अच्छा नहीं किया, तुमने चिड़ियों के अंडे को तूने छू दिया, तुमने सोचा कि शायद चिड़िया के लिए हिफाजत होगी, लेकिन तुम नादान हो, तुमने अपनी नादानी में बड़ी गलतियां कर दी। और इस तरह से वह समझ नहीं पाता है और फिर माँ पूरी तरह से उसको बतलाती नहीं है, लेकिन एक जिज्ञासा, एक जानकारी, अधूरी जानकारी देकर उसे डराने की चेष्टा करती है और वह डरता भी है। और फिर माँ उसे डांट डपट करके फिर कमरे में भेजती है और फिर इस तरह से
दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन फिर वही समय, वही 4 बजे का समय था और फिर बच्चे निकलते हैं, किवाड़ खोलते हैं और किवाड़ खुलते ही वे तुरंत कॉर्निस की तरफ दौड़ते हैं। जब कॉर्निस की तरफ दौड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ हुआ है यहाँ, सारा कुछ बिखरा हुआ पड़ा था और अचानक जो है वह श्यामा नज़दीक जाकर देखती है कि अंडे फूटे हुए हैं, एक सादा सा चिपचिपा चीज़ें जो है बिखरी हुई है फर्श के ऊपर, तिनके बिखर गए हैं, अंडे टूट के पड़े हुए हैं, कटोरियाँ गिर गई है, वो जो छज्जा उसने बनाए, ये कॉर्निस पर जो उसने टोकरी के लिए टोकरी से जो छाया उसने की थी वो नीचे गिरे हुए हैं। ये तमाम चीज़ों को देखकर श्यामा कल्पना करती है कि कहीं कोई आंधी तो नहीं आ गई और इस आंधी में इतना कुछ तो नुकसान नहीं हुआ हो गया। और इस प्रकार से श्यामा तुरंत दौड़ती है, केशव को बुलाती है, माँ भी आती है और माँ भी देखती है, केशव भी देखता है और तमाम तरह की घटनाओं का चर्चा होती है। और माँ उसको उस समय बतलाती है कि तुम्हें यह पता नहीं था कि जब हम कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव के हाथ जब अंडों को छू देती है तो चिड़िया उस अंडे के बच्चे को सेती नहीं है बल्कि उसे नष्ट कर डालती है, और तुमने उसकी हिफाजत में जो रक्षा की, इस रक्षा में एक तरह से हत्या तुमने कर दी, जो बहुत बड़ा पाप हुआ। और यह जानकर दोनों भाई बहन बहुत मायूस हो जाती है, वह इतना दुखी होती है, इतना उसको दुख और पीड़ा होती है कि वह एक सचमुच के पीड़ा में खो जाती है। और माँ जो है बच्चे को दुखी देख करके उसको हंसी भी आती है ताकि वह हंस करके इस घटना का जो असर उसके दिमाग पर पड़े उस गहरा रूप में ना हो। इसलिए माँ उसको कहती है कि अपनी गलती पर तुमने अफसोस किया, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हिफाजत करने के जोग में तुमने ज़रूर है कि सत्यानाश कर डाला। और इसी बात से बच्चे फिर रो देते हैं और चिड़िया फिर उस दिन के बाद कॉर्निस के ऊपर चीड़ा और चिड़िया कभी दिखाई नहीं देती है। इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों की नादानी में किस तरह से रक्षा में हत्या हो जाती है। कहानी इसी बात पर है और इसके निष्कर्ष और उद्देश्य आप समझ रहे होंगे कि नादानी के कारण, जानकारी के अभाव में कभी कभी बच्चों के साथ ऐसी गलतियां हो जाया करती है। इसलिए बच्चों को अपने आसपास की जानकारी के लिए माता पिता से संपर्क करके कुछ करने से पहले उनसे पूछ लेना चाहिए, जानकारी ले लेनी चाहिए, ताकि कोई भी काम करते वक्त ऐसी गलतियां यानी कि रक्षा में हत्या या नादानी में कोई बड़ी गलती या जीव हत्या ना हो। यही संदेश है इस पाठ का। और प्रेमचंद की यह कहानी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी हैं, पाठ में मॉडल क्वेश्चन भी हैं। आप इसे करेंगे और कहानी को पहले बढ़िया से विस्तार से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।